ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 23 अप्रैल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 1994। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है। लेकिन जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी, स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना, डबल विदेशी भारत वाले सभी पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। मतलब बाबा कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ों में जितनी भी धारणा है, जितनी भी प्रकार की चीज़ें बाबा करने को बोलते हैं, तो सब में बच्चे कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, एकदम संपूर्ण नहीं बने। पर जब बाबा पूछते हैं कि स्नेह में कैसे हो, तो सभी बच्चे स्नेह में पास हैं। इसका रिटर्न ये है क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बाप दादा से स्नेह है तो बाप दादा को भी बच्चों से स्नेह है। बाबा ने कहा कि अगर आपको स्नेह नहीं होता ना, अगर आप स्नेह में पास नहीं होते तो आप मधुबन पहुंच ही नहीं पाते। पास आए मतलब बाबा मधुबन की बात करते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना इतना सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है और पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए पड़े हैं। सिर्फ रिपीट करना, इतना अटल निश्चय है ना, दूर बैठे भी सब नज़दीक हो, दिल तक पर हैं। कई नैनों के नूर हैं, कोई दिल तक नसीन है। सबसे नज़दीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तक पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं रहता। अब जो भवन है, ओम शांति भवन है, बहुत बड़ा है, तो कई बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, पीछे सीट मिलती है, तो बाबा कहते हैं कि आप दूर नहीं हो, आप ओम शांति भवन में नहीं बैठे, आप बाप दादा के दिल के तख्त पर बैठे हो। बाबा ने आगे कहा, इस वर्ष क्या करेंगे। कहने में कहते हैं कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज़्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो बाबा ने कहा, इसको अंत नहीं समझो, आदि समझो। तीव्र गति की उड़ान की आदि, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज़ रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों की तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को
कट भी कर सकते, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो गति है उसको कोई अभी तक ना पकड़ सका है और ना पकड़ सकेगा। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ पर साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, सभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ व उल्टे संकल्प को चेक करो, उसकी गति फास्ट हो जाती है। अभी अभी संकल्प आया और अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होते हैं। आगे बाबा ने कहा कि उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। किसका जोश? बाबा ने कहा व्यर्थ का जोश। हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब कोई अच्छे काम मन में आता है ना तो ऐसा लगता है अभी तो टाइम है, पर जैसे कोई जी व्यर्थ चीज़ आती है ना, या कभी भी कुछ भी मूड ऑफ होता है तो उसका जोश इतना होता है ना, कई बार इंसान गुस्से में भी कुछ ना कुछ बोल देता है, सब मर्यादाएं भूल जाता है। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश। व्यर्थ में जोश होता है, सत्यता में होश होता है। यथार्थता का होश समाप्त हो जाता है। कुछ समय के बाद जब होश आता है तो सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है, लेकिन उस समय जो जोश होता है वो यथार्थ की पहचान बदल कर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ का होश समाप्त कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते थे। तो अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ से अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अब बाबा ने कहा ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन, या रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना, उनको अपने हिसाब से चलाना। अब बाबा ने कहा इसको चलाओ नहीं, सदा उड़ते रहो। आगे बाबा ने कहा अभी मेहनत से किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं, इसीलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। चाहे अपने स्वभाव, संस्कार, चाहे परिस्थिति, जो भी किनारे बनाए हैं सब अल्पकाल दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है। बाबा ने कहा कि ये जो दुनिया के सहारे हैं ना, तो बाबा ने कहा ये सब झूठे हैं, ये सब मीठी मीठी बातें करने वाले। एक सच्चा सहारा भगवान को बनाओ। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति तीव्र है। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देगी जो सुनते बाप को हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा, बात तो ठीक है, स्वयं को भी ठीक लगते हैं, लेकिन समय की तीव्र गति को देखो। इन सब किनारों से तीव्र उड़ान करो। अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसीलिए इससे इनोसेंट बनो। बाबा ने कहा जो व्यर्थ है ना वो आपके ऊपर बोझ ही बढ़ाता है, इसलिए व्यर्थ से इनोसेंट बनो।
बाबा ने कहा, आप सभी सेवा के निमित्त अनेक वर्ष बने, जब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बने। माइक वो हो और माइक आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ। आप माइक बनो, आपके माइक से माइक निमित्त बनेंगे। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहो। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की और विधि सिद्धि है सदा काल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, और जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा। मैं बॉडी कॉन्शियस नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे देखकर और करेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो बाबा कहते हैं आप हीरो पार्टधारी, और अपने आप को हीरो पार्टधारी समझना। बातों को नहीं देखो, दूसरों को नहीं देखो, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुनो, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अलौकिक जन। जिम्मेदारी आपकी है, इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। ये नहीं सोचो कि हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए ना औरों के प्रति आए। संकल्प ढीला करता है तो चलता ही आता है, होता ही रहता है, वाइब्रेशन कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है? मिटाने में मेहनत लगती है, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर हो, उनके लिए भी शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव की तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी भगवान है, विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते तो उसके संग में, उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो। बाबा ने कहा कि जो शुद्ध संकल्प है ना, संकल्पों में बहुत शक्ति होती है, तो बाबा ने कहा अब आप शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करो। पहले पहले युद्ध होगा, जैसे कौरव पांडवों के युद्ध में एक दूसरे को तीर को कट कर देते थे, तो आपके जो शुद्ध संकल्प हैं उनको व्यर्थ संकल्प कट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दृढ़ संकल्प वाले होंगे वो सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। सभी खुशी राज़ी है ना, सभी से बात की ना, ये भी बाप का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। स्नेह ही कमी नहीं देख सकता। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से ज़रूर कहते हैं। बाप दादा सबकी सुनता है। एक बात बहुत बार कहते हैं, बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या बन गए हो ना। आगे बाबा ने कहा आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो।
पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रख लेंगे, मतलब पांच विकार की बात कही गई है। बाबा ने कहा रावण के पांचों विकारों को दूर कर दो कि या एक आध को अपने पास रख लोगे, थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे। चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं, बेसमझी, जो बेसमझ है वो रखेंगे। अच्छा, बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवं के संकल्प का प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। विस्तार है, ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज कराते, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए, सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।